Hello students, today we will study geometry lesson 1 and it is the independence book and it is for class 4. Now आज हम पढ़ेंगे geometry. तो इसमें geometry में सबसे पहले we have studied about different shapes in previous class. Okay, so वी सी मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों तरफ. उनका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है. जब हम उसको सरफेस फील करेंगे तो उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका कलर भी डिफरेंट होता है. तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं. हम जो भी चीज़ वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में देखते हैं तो उसका एक अपना अपना साइज़ होता है. अब क्या होता है, ज्योमेट्री जो होता है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ऊपर. क्यों? क्योंकि हम उसको अब समझेंगे कि ज्योमेट्री का हमारे ऊपर क्या रोल है, मेन रोल है. हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं और ज्योमेट्री क्या होता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक एक्टिविटी है स्मॉल, जिसमें हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है अलग अलग चीज़ों की जो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं. ठीक है, चाहे क्लासरूम में या घर पे कहीं भी कुछ देख रहे हैं तो आप उसका डिफरेंट शेप ऑब्जर्व करो और उसको अपनी नोटबुक में लिखिए आप. तो ये एक एक्टिविटी है. ठीक है, तो उससे हमें पता पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका शेप, साइज़ और उनका टेक्सचर, कलर, ये सब डिफरेंट अलग अलग होता है. तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में कि एक पॉइंट क्या होता है. तो अगर हम एक शार्पन पेंसिल लें और उससे एक जस्ट डॉट बना दें, सपोज़ ये डॉट है, एक शार्पन पेंसिल से बनाया गया एक प्लेन शीट पे, पेपर के एक प्लेन शीट पे, तो वो एक पॉइंट है, उसे हम पॉइंट कहते हैं. अब पॉइंट क्या बताता है? पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है. एंड पॉइंट एक डॉट से हम उसको बताते हैं कि ये पॉइंट, एक डॉट बना दिया तो हम बोलेंगे ये पॉइंट. और पॉइंट की कोई भी जैसे साइड्स नहीं होंगी. जैसे सपोज एक टेबल है तो उसकी साइड्स होती हैं, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, प्लस हाइट भी होती है. तो पॉइंट का ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंपल वो एक पॉइंट होता है. पॉइंट मतलब वन डायमेंशनल. अगर आपने वन डायमेंशनल टर्म सुना हो, मतलब एक ही डायमेंशन में विदाउट एनी साइड, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अब पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एक कैपिटल लेटर P से. तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट P, दैट इज लेटर P रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. नाउ अब हम देखेंगे कि लाइन क्या होता है. लाइन होता है एक सेट्स ऑफ पॉइंट विच एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली. ठीक है, तो वो पॉइंट का सेट होता है जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली वो एक्सटेंड करता है. तो लाइन में कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं और लाइन को हम कभी भी मेजर नहीं करते. तो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन को हम इस तरह से बनाएंगे, एक सिंपल लाइन और दोनों साइड एरो कर देंगे. और एरो का मतलब है एंडलेस, मतलब ये कहीं भी जाके ना तो शुरू हो रही है एंड हो रही है. तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, नाप भी नहीं सकते. और पॉइंट्स इसमें बना दिए गए ABCD. तो ये ABCD आर द पॉइंट्स ऑन लाइन. नाउ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉइंट को तो हमने सिंपल कैपिटल लेटर P से रिप्रेजेंट करा. अब लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं एक लाइन में, तो हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमने जैसे 2 पॉइंट्स रख दिए A और B, तो इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर ऐसे बनाएंगे लाइन और दोनों साइड एरो और लिखेंगे AB, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं BA. ठीक है, सिंपल ऊपर एरो वाली लाइन ड्रॉ करी और इसको BA भी लिख सकते हैं. तो हम इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे AB लिखें चाहे BA लिखें. अब हमें एक चीज़ रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है. द एरोज एट द एंड ऑफ द लाइन शोज दैट द लाइन्स एक्सटेंड एंडलेसली. दोनों डायरेक्शन में बिना किसी अंत के ये लाइन चलती जाती है. तो ये एरो ये बता रहे हैं इस लाइन में. एंड अ लाइन हैज़ नो बिगनिंग और एंड पॉइंट. तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमें हमेशा याद रखना है. तो हमने पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया. नेक्स्ट हम लाइन में और पढ़ेंगे कि हम एक सिंगल लोअर केस लेटर सच एज लाइन M, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
कि हमने एक तो होता है अपर केस लेटर जो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल वाले होते हैं, और एक होता है लोअर केस लेटर जो कि हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हम लाइन को सिंगल लोअर केस लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं लाइन एन। जो भी हम इधर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो उसको लिखेंगे लाइन एंड देन दैट अल्फ़ाबेट, बट इट शुड बी इन द लोअर केस। अब हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्शन मतलब क्रॉसिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। तो जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, जैसे ये ए बी लाइन है और ये सी डी, या तो हमें ए बी बोल देंगे या बी ए या फिर सी डी या डी सी लाइन, तो ये लाइंस जब भी मीट कर रही हैं एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पॉइंट ओ, यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ आप देख रहे हैं, पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इनका मिलान हो रहा है दो लाइन का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ए बी एंड सी डी। नाउ अब क्या है कि हियर 3 और मोर लाइंस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे 3 से ज़्यादा, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट से, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ हमें याद रखने की है कि ओनली अ सिंगल लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। सिर्फ एक सिंगल लाइन 2 पॉइंट से पास कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू एनी सिंगल पॉइंट। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स बना दूँ, सपोज ए और बी, और वहाँ से सिर्फ एक सिंगल लाइन क्रॉस करेगी, बट अगर एक मैं सिंपल पॉइंट बना दूँ, सिंगल पॉइंट बना दूँ, तो वहाँ से कितनी भी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, कितनी भी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। तो 3 और मोर लाइंस दैट पास थ्रू सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट लाइंस है, ये हमें याद रखना है। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। Now we'll see types of straight lines. अब straight line क्या होती है, जिसमें in which more or more points keep joining in both the directions endlessly. तो straight line 3 टाइप की होती है। एक तो vertical line जो कि इस तरह से सीधी जाएगी, एक होती है horizontal आड़ी जो लाइन होती है, एक सीधी लाइन, एक आड़ी लाइन, और एक होती है slanting line यानी कि oblique line। इस तरह से ये बनाते हैं। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नाउ नंबर 3, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे हमने ए और बी 2 पॉइंट करके एक लाइन बना दी, एक पॉइंट ए बनाया, एक पॉइंट बी बनाया, और हमने एक लाइन खींच दी, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of line. It has 2 end points. तो लाइन सेगमेंट के तो 2 end points होते हैं, मतलब हमें पता है वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से ख़त्म हो रही है, बट एक जो लाइन होती है, सिंपल लाइन होती है, उसका हमें नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। जैसे कि ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने लिख दिया ए बी जो 2 पॉइंट्स बनाए और ऊपर सिंपल सी लाइन खींच दी, या फिर हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। अब ए और बी क्या है, ये 2 एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, मतलब जहाँ पे ये लाइन शुरू और ख़त्म हो रही है। बिकॉज अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि एक लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट एक लाइन सेगमेंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रूलर स्केल। अब लाइन सेगमेंट को हम वर्टिकली भी पोजीशन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और स्लैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने लाइन का बताया था, तो उसी तरह से लाइन सेगमेंट को भी हम इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट को हमेशा हमें नेम करके रिप्रेजेंट करना चाहिए। नाउ नंबर 4 इज रे। रे क्या होता है, लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है, बट वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है एंडलेसली। अब लाइन तो क्या है, दोनों साइड में एक्सटेंड कर रही थी, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं था, बट रे का एक एंड पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन में चलती जाती है। ठीक है, इट इज़ नोन एज अ रे। अ रे इज अ लाइन विद वन एंड पॉइंट ओनली। अ रे स्टार्ट्स एट दिस एंड पॉइंट ओनली। जैसे कि ये ए है, ये इसका एंड पॉइंट है, और बी जो पॉइंट है वो उससे चलती हुई जा रही है कंटिन्यूसली एंडलेसली। नाउ अ रे इज नेम्ड एज ए बी। तो हम एक एरो बना देंगे विद एक एंड पॉइंट, तो
वो रे का रिप्रेजेंटेशन है, रे ए बी। ए इज़ अ लेटर फ्रॉम वेयर द रे स्टार्ट्स एंड बी इज़ द लेटर अ रे गोज थ्रू। नाउ हमें ये याद रखना है कि जैसे हम लाइन सेगमेंट लाइन में लिखते थे ए बी और बी ए ऐसे भी लिख सकते थे, बट रे में हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो एंड पॉइंट है बट ये एंड पॉइंट नहीं है। तो ए बी रे इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए बी इज़ ए एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी ए इज़ बी। सो हमें रे को इस तरह से कभी भी रिवर्स कभी भी नेम नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें क्या याद रखना है, रिमेंबर अ रे हैज़ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द फिगर्स ऑफ अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट। तो दोनों के फीचर्स कंबाइन होके रे में आते हैं, मतलब उसमें एक एंड पॉइंट भी है और एक एंडलेस पॉइंट भी, पॉइंट नहीं बोलेंगे बट एक एंडलेस वो चलती जाती है। नाउ एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल रे का है, बेस्ट एग्जाम्पल है। रे का नाम कहाँ से पड़ा है, सन रे। तो सन्स की जो रे होती हैं वो ओरिजिनेट, उसका ओरिजिनेशन तो हमें पता है, पॉइंट तो पता है कहाँ से आ रही है, मतलब सन है, बट वो एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में चलती जाती है, मतलब उसका कोई रे का एंड नहीं है सन रेज का। Now, because a ray has no definite length, so a ray cannot be measured. तो हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते, हम मेजर किसको कर सकते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ अब हम डिफरेंस देखेंगे कि लाइन सेगमेंट और रे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट दिया गया है। तो हम देखेंगे एक लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और रे में एक एंड पॉइंट होता है। लाइन में एक कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं होती है, लाइन सेगमेंट में हम मेजर कर सकते हैं, डेफिनाइट लेंथ होती है, और जबकि रे में भी कोई भी डेफिनाइट लेंथ नहीं होती है। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं और रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते। जो रिप्रेजेंटेशन है लाइन का वो इस तरह से करेंगे, दोनों साइड एरो बना देंगे, लाइन सेगमेंट में एक भी एरो नहीं बनेगा, एंड कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, एंड रे में एक साइड एरो बनेगा। नाउ we will see measuring a line segment, how we can measure the line segment. So हम लाइन सेगमेंट जब भी मेजर करेंगे तो हमें एक स्केल या रूलर यूज़ में लेंगे। 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, उसमें ये जो मार्किंग्स होती हैं ये सेंटीमीटर्स में होती हैं एक साइड में, एंड सेंटीमीटर्स को और फर्दर डिवीजन होता है वो उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन है तो ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इस तरह से चलता जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट पे रखते हैं, ज़ीरो से कोइंसाइड करेगा ए पॉइंट, और यहाँ से हम मेजर करेंगे लाइन सेगमेंट को। तो जो ज़ीरो मार्क है उसको ए से कोइंसाइड करेंगे, एंड नाउ हम जहाँ तक ये बी एंड हो रहा है पॉइंट, तो वहाँ तक स्केल को देख लेंगे कि किस नंबर पे एंड हो रहा है, तो वो उस लाइन सेगमेंट का जो है मेजरमेंट है। नाउ अगर मिडवे में आता है, जैसे ये वाला है लाइन सेगमेंट सी डी, तो इसमें 0 से लेके 9 के 10 के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया 9.5 या फिर 9.5, और अब इनको अपन 9.5 भी कह सकते हैं। तो ये था कि हम कैसे लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे। अब लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं हम, कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ से 5 सेंटीमीटर और ए बी। तो हम उसको 2 पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने लाइन सेगमेंट मेजर करा, अब हम रूलर की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने ए हमारी नोटबुक में मार्क करा, फिर रूलर को प्लेस करा कि वो उसका 0 ए से कोइंसाइड करेगा, एंड नाउ मार्क द अदर पॉइंट बी एट 5 सेंटीमीटर पॉइंट ऑन द स्केल। अब उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, एंड ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सपोज 5.2 है, 5.3 है, तो उसको भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब डिविजन्स है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5.2 1 2 इधर कहीं पे आएगा। तो ये था कि हमें लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट कैसे मेजर करना है। अब इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, and if you like the video please like, share and subscribe. Bye.